अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 27 मार्च है और आज दिन है एतवार का। इस वक्त जब मैं आपके सामने हाज़िर हूं तो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने अपना तारीख़ी खिताब ख़त्म कर दिया है। ये एक लंबा खिताब था, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि वज़ीर आज़म साहब की तकरीर का जो आखिरी हिस्सा था, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने आपको बताऊंगा कि कौन कौन से किरदार मुलव्वस हैं वज़ीर आज़म को हटाने के लिए, इस हुकूमत को हटाने के लिए। किस ने दबाव डाला है। एक ख़त वज़ीर आज़म साहब ने सीने से लगाया हुआ था, उस ख़त के अंदर ऐसा क्या है, किसने लिखा है, हम उस पर बात करेंगे। और इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को क्या वज़ीर आज़म साहब की जानब से पैगाम दिया गया है दबे लफ्ज़ों में और इंतहाई मुनासिब अल्फाज के अंदर वज़ीर आज़म साहब ने जो पैगाम दिया है वो क्या था, उस हवाले से हम बात करेंगे। और इसके बाद क्योंकि किसी माई के लाल की जुर्रत आज तक नहीं हुई कि वो इस तरह बात करे, इस तरह वो इंटरनेशनल ताकतों को और मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को वो पैगाम दे और पूरी कौम को इकट्ठा करके पैगाम दे। तो मैं समझता हूँ आज तक किसी भी वज़ीर आज़म की जुर्रत नहीं हुई। और जिस तरह से जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जुर्रत की थी और उनको रास्ते से हटा दिया गया था, तो आज वज़ीर आज़म साहब की भी ज़िंदगी को ख़तरा है और उनको भी अब अपनी सिक्योरिटी और सारे मामला ज़ाहिर है वो देख ही रहे होंगे, लेकिन मज़ीद ज़रूरत होगी क्योंकि अब मामलात जो हैं वो और टाइट हो जाएंगे। थोड़े से जो वज़ीर आज़म साहब ने जिन पॉइंट्स पर बात की वो आपके सामने रख देना चाहता हूँ। माज़रत अगर आपको शोर आ रहा हो, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने अभी तकरीर ख़त्म किया और पूरे इस्लामाबाद के अंदर रश है और इस्लामाबाद की सड़कें और तिल रखने की जगह नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जैसे एक इनकलाब की सूरत हाल होती है और रेफरेंडम हो रहा होता है, वैसी सूरत हाल बनी होती है। सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ला इलाहा इंसान को गैरत देता है और ला इलाहा जो है वो गैरतमंदों का नारा है और बगैरत आदमी को कोई इज़्ज़त नहीं करता और बेगैरत आदमी कभी ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा भी नहीं लगाता। वज़ीर आज़म ने कहा कि जो पहले हुक्मरान थे वो सुपर पावर के सामने सजदे करते थे, पैसे लेकर बमबारी करवाते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, ना किसी को ऐसा करने देंगे कि उनकी जुर्रत हो कि वो पैसे लेकर मुल्क पर बमबारी करवाएं। अच्छा, इसके अलावा इससे पहले शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास मुकम्मल सबूत हैं कि कौन कौन मुलव्वस है, कौन कौन सा मुल्क है, कहाँ कहाँ से साजिश हो रही है, लेकिन हम बयान नहीं करेंगे इस तरह। ज़ाहिर है मुल्की मफादात जो होते हैं वो बड़े अहम होते हैं। और इसके अलावा जी वज़ीर आज़म ने जो कौम के लिए अहम पैगामात दिए वो लिख कर दिए कि लिख कर कौम को बताया जाए ताकि कोई भी जज्बात के अंदर आके ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल हो जाएं जिस वजह से मुल्की मफाद के लिए कोई ख़तरा हो। अच्छा जी, वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरे सीने में कुछ राज हैं कि साजिश कहाँ कहाँ से हो रही है, कौन कर रहा है, और मैं गैरतमंद कौम का लीडर हूँ, मैं बेगैरत नहीं हूँ। और वज़ीर आज़म ने कहा अमरीकी हमें ये समझते हैं कि हम बेगैरत हैं, हम डॉलरों के लिए अपनी माँ को बेच देते हैं, तो हम ऐसा अब नहीं करेंगे। अब वो वक्त गुजर चुका है कि जब हम पैसे लेकर जो है वो ज़मीन का सौदा करें, मुल्क का सौदा करें। अच्छा जी, वज़ीर आज़म ने कहा कि भुट्टो को क्यों सज़ा दी गई। भुट्टो को इसलिए सज़ा दी गई कि भुट्टो ने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, मुल्क की इज़्ज़त की बात की। और वज़ीर आज़म ने कहा कि फिर बैरूनी ताकतों ने मुल्की ताकतों के साथ मिलके, ये याद रख लें, मुल्की ताकतों के साथ मिलकर, मुल्की ताकत वो एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके, अहम किरदारों के साथ मिलके, अहम शख्सियात के साथ मिलके भुट्टो को रास्ते से हटा दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि भुट्टो को हटाया गया और उसी के नाम पे उसके दामाद आसिफ अली जरदारी ने और बिलावल भुट्टो नवासे ने की सियासत। और अब उन्हीं किरदारों के साथ, यानी उन्हीं किरदारों, एक तो मुस्लिम लीग नवाज़ का जिक्र किया कि वो जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी तो वो सबसे ज़्यादा उन्होंने जश्न मनाया था, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हीं किरदारों के साथ मिलके और दूसरे वो किरदार जो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर थे, जो आलमी ताकतों के साथ मिलके भुट्टो साहब को मरवाने के अंदर मुलव्वस थे, उनके साथ मिलके वज़ीर आज़म ने कहा कि अब नवासा और दामाद उन्हीं के साथ मिल चुका है
और उन्हीं के साथ मिलके, यानी वो करदार, मुल्की सियासी जमातें और इंटरनेशनल करदार उनके साथ मिलके मुझे हटाना चाहता है। तो ये वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर आज़म ने यह कहा कि आज दोबारा जिस तरह से भुट्टो साहब को कत्ल करवाया गया, भुट्टो साहब को ओहदे से हटाया गया और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नाफिज किया गया, तो वज़ीर आज़म ने कहा आज फिर से वही सूरत हाल है, आज फिर पैसा चल रहा है, आज फिर ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं, आज फिर मुल्क के अंदर ताकतें मुल्की सियासी जमातों के साथ मिल के ख़रीदो फ़रोख्त कर रही हैं। तो यानी आज वही सूरत हाल है कि वो नवासा और दामाद मिल चुके हैं और गैर मुल्की ताकतों के साथ इकट्ठे होकर मुझे हटाना चाहते हैं। यानी आज कातिल और मकतूल मिल चुके हैं और वो मुझे हटाना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्की फॉरेन पॉलिसी को मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस साजिश का हमें महीनों से पता है, कातिल और मकतूल को इकट्ठा करने वालों का पता है। तो यहाँ वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया मुल्की ताकतों को कि हमें पता है कि तुम कातिल और मकतूल किस तरह से मिल चुके हो और अब तुम मुझे हटाना चाहते हो। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा आज भुट्टो वाला वक्त नहीं है, आज भुट्टो वाला वक्त नहीं है कि बड़ी आसानी से भुट्टो को हटा दिया गया था। आज सोशल मीडिया का वक्त है कि हम अब कौम जो है वो जाग चुकी है कि इतना आसानी से नहीं हो जाएगा कि जिस तरह से भुट्टो को आपने रास्ते से हटा दिया, आपने फांसी दे दी। तो अब जो मैं हूँ, मैं पूरी ताकत के साथ खड़ा हूँ, कौम मेरे साथ खड़ी है, तो अब कौम आपको ऐसा करने नहीं देगी, हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे। यह भी वज़ीर आज़म साहब ने, आपके वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम किसी की गुलामी कबूल नहीं करेंगे, बाहर के पैसे से हुकूमतें तब्दील नहीं होने देंगे, ये वज़ीर आज़म साहब ने कहा। और लेकिन जो सबसे अहम बात की वज़ीर आज़म साहब ने, उन्होंने कहा पैसे तो बाहर के हैं, पैसे तो बाहर के हैं, लेकिन लोग अपने इस्तेमाल हो रहे हैं। तो बड़े वाज़िया लफ्ज़ों में उन्होंने कहा कि अपने लोग यानी रियासत पाकिस्तान, एस्टैब्लिशमेंट, उन्होंने कहा सारी एस्टैब्लिशमेंट नहीं, मतलब कुछ करदार। तो उन्होंने कहा कि पैसे तो बाहर के हैं लेकिन अपने लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब क्या कहते हैं? अच्छा जी, पाकिस्तानी कौम ने फ़ैसला करना है। वज़ीर आज़म साहब अब आपसे मुखातब हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम ने फ़ैसला करना है। आज जो लाखों की तादाद में 20 लाख से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद पहुँचे हुए थे, उन्होंने और बाकी तमाम कौम ने कि क्या आपने बेगैरतों जैसी ज़िंदगी गुजारनी है कि आप बैरूनी ताकतों के कहने पे हुकूमतें गिराएंगे, आपको इख्तलाफ है तो आप इस्तीफ़े दें, लेकिन आप बैरूनी साजिशों को कामयाब होने देंगे या आप उनका मुकाबला करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि मैं एक जमहूरी बंदा हूँ, मैं आपके सामने आया हूँ, मेरा मुकदमा आपके सामने है, हमें पता है कि किस किस जगह से दबाव डाला जा रहा है। अच्छा जी, मुल्की मफाद के बहाने लिख कर धमकी दी गई। तो वो जो ख़त का शुरू में जिक्र किया था कि ख़त में क्या है, तो मुमकिन तौर पे इसके अंदर एस्टैब्लिशमेंट की जानब से वज़ीर आज़म साहब को पैगाम पहुँचाया गया कि मुल्की मफाद इस वक्त हमें अमेरिका तंग कर रहा है, आलमी ताकतें तंग कर रही हैं कि इसको हटाओ, लिहाजा मुल्की मफाद ये है, मुल्की मफाद ये है कि हम आपको रिप्लेस कर देते हैं, हम आपको हटा देते हैं, यह मुल्की मफाद है। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा मुझे ख़त लिखा गया, यानी मुमकिन तौर पे ये एस्टैब्लिशमेंट की जानब से ख़त लिखा गया कि इस वक्त हम पे आलमी दबाव बढ़ चुका है तो हमें आपको हटाना होगा। अच्छा जी, वज़ीर आज़म साहब ने वो ख़त सीने के साथ लगाया हुआ है और इंतहाई अहम ख़त है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड कोई भी अगर कहे कि ये झूठा खाता है, जाली खाता है या एक बहाना है, उसके साथ ये शेयर किया जा सकता है। कौम और मीडिया को कहना चाहता हूँ कि कब तक ऐसे गुजारा करेंगे। तो ये वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि कौम और मीडिया को ये कहना चाहता हूँ कि किस तरह कब तक आप ग़ुलामी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। बैरूनी साजिश की और मिसालें मुनासिब वक्त पर बताऊँगा। तो ये भी वज़ीर आज़म साहब ने कह दिया कि आज कहानी ख़त्म नहीं हुई, आज मामला ख़त्म नहीं हुआ, मुनासिब वक्त आने पे और भी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि लंदन वाला
किससे मिलता है? पाकिस्तानी किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं? पूरी बात मुल्क के फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा। अब ज़ाहिर है वज़ीर आज़म साहब अगर पूरी बात कर देते हैं, पूरी बात से मुराद कि वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो किरदार हैं उनका भी नाम ले देते हैं माज़रत के साथ, तो जिन लोगों ने ख़त लिखा है उनका भी नाम ले देते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर तसादम होगा। यहाँ जो 20 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी आए हुए हैं, जो इस वक्त पीछे आप देख भी रहे हैं कि हम जलसागाह से काफ़ी दूर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। फिर वो बड़ी बड़ी ताकतों से टकरा जाएंगे, फिर मुल्क के अंदर coup भी हो सकता है, मार्शल लॉ की सूरत हाल भी लग सकती है। तो इसलिए वज़ीर आज़म साहब ने कहा अभी हम नहीं कर रहे, ये नहीं पूरी बात बता रहे, वक्त आने पे पूरी बात भी बताऊंगा। अभी वज़ीर आज़म साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को भी, इंटरनेशनल ताकतों को भी और कौम को भी पैगाम दे दिया कि हम चोरों की वजह से पीछे रह गए। बिलावल नाना के कातलों के साथ बैठ गया है, नून लीग पीपल्स पार्टी वाले साजिश नाकाम बनाई। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि ये तो पूरे पाकिस्तानी कौम ने साजिश नाकाम बनानी है, चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से हो, क्योंकि ये मुल्क पे हमला हुआ है, गैर मुल्की साजिश है। और किस तरह हम गुलामी कबूल करें? अगर ज़ाहिर मुल्क का अंदरूनी मसला होता तो बेशक कोई भी खड़ा ना होता, लेकिन गैरतमंद कौमें किस तरह से ये बर्दाश्त करती हैं? कोई भी गैरतमंद मुसलमान या पाकिस्तानी कैसे बर्दाश्त कर लेता है कि बैरूनी ताकतें पैसे लगाएं? तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मेरे ख्याल से यहाँ पे रश भी है और इस वक्त आपको सारी सूरत हाल समझ आ गई होगी कि वज़ीर आज़म साहब का इशारा किन ताकतों की तरफ था, वो ख़त कौन सा था। लेकिन सबसे शुरू में जो मैंने बात की थी, इतनी जुर्रत किसी की नहीं होती। पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी वज़ीर आज़म ने इतनी जुर्रत नहीं दिखाई। इशारा किया जाता था वज़ीर आज़मों को और वो इस्तीफ़ा लिखकर साइड पे हो जाते थे। कभी पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुआ, सिर्फ एक इशारा होता था और इस्तीफ़ा लिखते थे, साइड पे हो जाते थे। ये शुरू से होता हुआ है। अब ये पहला वज़ीर आज़म है जिसको बाकायदा ख़त लिखे गए, धमकियाँ दी गई, लोग ख़रीदे गए कि इस्तीफ़ा दे दो, साइड पे हट जाओ, झुक जाओ। अब जब एक शख्स डटा हुआ है अपनी कौम की खातिर, मुल्क की इज़्ज़त की खातिर, तो ज़ाहिर है अब उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। और पहले भी ज़ाहिर है ख़तरे में होती है, सिक्योरिटी टाइट होती है, लेकिन अब वज़ीर आज़म साहब को मज़ीद एहतियात की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इस तकरीर के बाद अब सूरत हाल ख़राब होगी, सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, मज़ीद ख़राब होगी, मज़ीद मुल्क के अंदर इंतशार का ख़तरा है। वज़ीर आज़म साहब ने, मैं समझता हूँ, जितनी मैच्योरिटी का मुज़ाहरा किया है, इतने मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने, लिख कर तकरीर करना, ज़िम्मेदारी से इशारों में बात करना, ये शायद इससे पहले किसी ने नहीं किया। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपने वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।